वो इंसान क्यों क्यों मरियम बल्कीस फिर राबिया बसरी, कई रूप दिखे इनके। हवा मरियम बल्कीस फिर राबिया बसरी, लेकिन जन्नत में माई फातिमा सबसे जलील लगती है। बहन है तो बन जाती है। बड़ी मसरूर करनी वो जितनी कौल अशनी है दुखाई दो ओ चलने जय नादाब छोड़ आंदी फुरकत विच घबराया ते आ गया मैं। सुभान अल्लाह। ये बास पा इलो चारो कारी के मेरा संगी रोग मेरा हो इलो चारो कारी के ते के मैं लाऊं राजो जाने के मैं लाऊं राजो जाने चौथी कच्ची ढारी की है। शेर नाले डूंगा लाड़ बदना लम्मा शेर नाले डूंगा लाड़ बदना और सी दिल पसवाड़ पी लो कटारिया कस कसाड़ा बजाड़ बदना सबके मदीना में आई बहारा को सबके सबस गुंबद की सोनी मीनारा को सबके मदीना में आई न सौदा कर ये काटागा बिना लोग ठाके था न सौदा कर ये काटागा। मैं भी नहीं एक मनी उसे दिलदार की खातर मैं भी नहीं एक मनी उसे दिलदार की खातर करूँ नो राह के गहरा भर अपना ही तज नठा करूँ नो राह के गहरा भर अपना ही तज नठा। मैं काटा जोर खादाए अपना यार की खातर मैं काटा जोर खादाए अपना यार की खातर। तो मकता शेर के उमड़ते बादलों का तूफान देखिए उमड़ते बादलों का तूफान देखिए साहब। चीखो पकार और मुब्तला है आहो बका चीखो पकार और मुब्तला है आहो बका। नस्ल आदम को बिल्कुल ही परेशान देखिए नस्ल आदम को बिल्कुल ही परेशान देखिए। अफसुर्दा तो है लेकिन फिर करें भी क्या अफसुर्दा तो है लेकिन फिर करें भी क्या। जंग व जदाल से खायफ इंसान हो हैवान देखिए। रहबर और रहनुमा ना हुकूमत है कोई। ये मेरा इशारा जहाँ है आप सब इल्म है आप समझते हैं। हमारे मुल्क में तो बहुत अमन है शांति है जहाँ की तरफ मेरा इशारा है। रहबर और रहनुमा ना हुकूमत है कोई। हर एक को हाकम व हुक्मरान देखिए हर एक को हाकम व हुक्मरान देखिए। न आदल न अदल न आदल न अदल न इंसाफ है जहाँ में न आदल। मिले कभी हम मिले भी तो क्या मिले वही फासले वही दूरियां। मुझे क्या खबर थी कि आज भी यहाँ दिल जलूं का ही राज है। मुझे क्या खबर थी कि आज भी यहाँ दिल जलूं का ही राज है। और जंगीर भाई शेर देखना कि वो जो बांकपन में थी शोखियाँ तुझे याद हो कि ना याद हो। वो जो बांकपन में थी वो जो बांकपन में थी शोखियाँ तुझे याद हो कि ना याद हो। तेरे हुस्न से मेरा वास्ता वही कल भी था वही आज है। वो जो बांकपन में थी शोखियाँ तुझे याद हो कि ना याद। पलनी लग तो सत अशमाने ऊक जाए जद सड़ जाए दिल कम जोर किसे सत अशमाने कूक जाए जद सड़ जाए दिल कम जोर किसे गो वेड़ा गो कोई। कोडी मुलना लबो हमना दिलगा सौदा सस्ता मा कोडी मुलना लबो हमना दिलगा सौदा सस्ता मा। तै खुश तै वे भी नजर नहीं आता तंगी राखत हो रह के खुश तै वे भी नजर नहीं आता तंगी राखत हो रह के। अग जीना ने लाई हुई थी शहर वफा का बस्ता। नून लावेंगा कि दैनुख तो विकलेगा तहाली नून लावेंगा
ये एक एहसान गै बदले समझ ले ढूंढ लावेंगा, ये एक एहसान गै बदले समझ ले ढूंढ लावेंगा। हम इसके तर्जुमा हैं, हक ने बनाई उर्दू कौमी ज़ुबान हमारी, कौमी ज़ुबान हमारी। हम इसके राज़दां हैं, ये राज़दां हमारी। मिल्लत का एक होना। इलम हजरात वो नहायत ही मशकूर व ममनून हूँ मुख्तार मजाज साहब को कि जिन्होंने अदबी रंजाती गठ गैस जेर साया एक बेहतरीन मशायर मुनक़िद जिंद कमाने के रे सजड़ा बदल गयो, जिंद कमाने के रे सजना बदल गयो। हो गई नजर उचेरी सजना बदल गयो, किस गलों कंड फेरी सजना बदल गयो। तैं दिल बाटो पत्थर क्यों मुख सकीना और वादो कर गई, मेरे होते जिंदगी मां मेरा कोने दस चाह, मेरे होते जिंदगी मां मेरे कोले दस चाह। काबिल तवज्जा देन लगे ते दुनियादारी किस न फुर्सत लैन दे, देन लगे ते दुनियादारी किस न फुर्सत लैन दे। उप अंधेरे चाननी मां मेरे कोले दस चाह, देन लगे ते दुनियादारी किस न फुर्सत लैन दे। उप अंधेरे मंजा की जगह थी हमारा को शायरों को वही हुई कोई एक मंजा की जगह थी सुखी उतवी साध में मान लिया, ओठा वर चपेड़ नी लाई बल्ले बल्ले फुटकोट है। कारमा घी को पाथ हो जेड़ो कुछ तेरा मेहमान किया, कारमा घी को पाथ हो जेड़ो कुछ तेरा मेहमान किया। मैं खुद हो गेरा जो रखियो केड़ो सुखी रोटी खे, तो लकड़ी भी उन नेड़े लगी का भी नेड़े लगो वो। टब्बर सारो कूका हुयो अल्लाह उड़ित केड़ो रहे जित भी के चंद इशार अगर आप इसमें कोई भी अपनी सुना रहे हैं यूट्यूब से। नहीं कल चाराना में फोन कर तूने चंद इशार। क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में आका। तो फिर मैंने एसडीएम साहब को कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करके मैं मुशायरे में जरूर जाऊंगा। तो नायब तहसीलदार गुफलियाज भी बैठे हुए हैं, मैं नायब तहसीलदार हेडक्वार्टर सुनकोट हूँ। तो मुझे जहाँ आने का मौका मिला, जहाँ आकर जैसे कि आप सब बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से एक दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरह से देखा जाए तो एक तरफ से आजकल तो एक मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है जिसको हम बोलते हैं। तो डिजिटल इंडिया ये मुशायरे जो होते हैं, इसकी एक मुबारकबाद ये है कि ये पहले भी होते थे, सदियों से चलते आ रहे हैं और इस रीत को अपने जिंदा रखा है। और मैं दिल से चाहता हूँ कि क़यामत तक ये चलता रहे इसी तरह से। लेकिन ये मुशायरे पहले होते थे तो चंद जगहों पे ही वहाँ तक ही महदूद रह जाते थे।
पता चलता था कि कल वहाँ मुशायरा हुआ 2-3 दिन के बाद, लेकिन आज डिजिटल ज़माना के होने की वजह से आप जहाँ पे पहाड़ी पे बैठे हो, इसको अभी 2 मिनट के बाद देखो तो अगर आप पूरे वर्ल्ड में भी लाइव भी दिखाना चाहो तो वो जहाँ से दिखा सकते हो। तो देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं जहाँ पर हम हिमाचल में जाते हैं कई बार घूमने के लिए। तो उधर मैं अभी बात कर रहा था कि मुगलोडगंज में गया एक बार, तो मैं कहता था बड़ी पहाड़ी पे आ गए हम, लेकिन जब जहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा यार मुगलोडगंज तो कुछ भी नहीं, ये तो जन्नत है जहाँ पर इतना प्यारा मौसम तो मुझे हिमाचल में भी नहीं मिला जितना जहाँ पे मिला। तो मैं जहाँ आके सोच रहा था कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी गलती नहीं की जहाँ पे आके इतना नज़ारा ले रहा हूँ जहाँ पे आके। तो इस जैसे, लेकिन एक बात का ये भी दुख है कि ये हमारी इतनी खूबसूरत ये वादियाँ हैं, जितनी आज तक ये डेवलप होनी थी वो, लेकिन उस तरह से ये हो नहीं सकी, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे जगह के नाम है जहाँ पर मैं अभी 7-8 महीने पहले आया था। जब मैं जिस दिन ज्वाइनिंग किया तो मैंने देखा मैं ये कहाँ आ गया मैं, लेकिन जब मैं घूमा पूरे अपनी जुडिशन से बाहर भी मैं घूमा हूँ तो मैंने देखा यार इतनी खूबसूरत जगह तो वो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं हमें मिल सकती। हम ऐसे हिमाचल में जाते रहे, लेकिन यही ड्रॉबैक है कि जिसको इलाके को डेवलप नहीं किया गया किसी भी गवर्नमेंट में या। लेकिन अभी एक और बड़ी खुशी की बात है कि चलो फिर भी कुछ ना कुछ रोड कनेक्टिविटी हुई है, जिससे अगर रोड कनेक्टिविटी होती तो हो सकता हम भी जहाँ पे आज नहीं पहुँच सकते, हम भी उसी वजह से जहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरी बेटी आई थी जहाँ घूमने के लिए, यूनिवर्सिटी में है, तो उसको मैंने सभी जगह घुमाया। तो वो बोल रही थी पापा इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, ये हम कैसे मिस कर गए। तो उसको बड़ा रहता है कि नाम कलेक्ट करेगा, कौन सी जगह का नाम क्या है, ये है वो है। तो सभी जगह घूमी, वो नूरी शम, इधर अहरवल वाटरफॉल, जहाँ डेरा गली हो, जहाँ सब्जियाँ हो, जहाँ फिर पुंछ में हो, सभी जगह घुमाया। लेकिन उसको सबसे जो प्यारा नाम उसने मुझे कहा कि सबसे प्यारा नाम मुझे बफलियाज लगा। क्या डैशिंग नाम है, ऐसे लगता है जैसे कोई बोल रहा हो, खुद कोई चीज़ कोई बयान करता है ना, ऐसे लगता है कि बफलियाज। तो मैंने उसको कहा ये मुगलों के ज़माने की ये एक जहाँ पर डेवलप हुए थे इलाके, लेकिन जितने डेवलप होने थे वो हो नहीं पाए। अगर जैसे हिमाचल में देखो पैराग्लाइडिंग, जहाँ गुलमर्ग में चले जाओ तो उस तरफ टूरिस्ट की अट्रैक्शन होती है। तो मैं चाहता हूँ ये जो इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ जहाँ पे क्यों नहीं। अभी हमारी पैराग्लाइडिंग की टीम आई हुई है सस्ती दारों में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कल ही पता चला कि उधर जाना है, कोई पैराग्लाइडिंग टीम आई है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में यही बात कर रहे थे, अगर ये ऐसे स्टेप्स उठाए जाएँ, ऐसी टीमें बाहर से आएँ जिससे लोगों का अट्रैक्शन हो, टूरिस्ट का भी हो, तो इन पहाड़ियों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। तो बाकी हमारी तरफ से जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी कोई आपको कोई जरूरत हो, जिस भी वक्त किसी भी काम के लिए, जिस हिसाब के कामों के लिए बड़े पर्टिकुलर रहते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का वो भी बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं आर्टिस्ट की। हमारे SDM साहब भी आर्टिस्ट की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं खुद एक आर्टिस्ट रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले 10 साल से जो पल्स पोलियो की ऐड आती, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। टीवी पे मेरी ऐड देखी होगी आपने, बड़ी ये के चैनल पे, आशीष चैनल पे, गुलस्तान न्यूज़ पे। मैंने एक इंटरनेट फिल्म में भी काम किया हुआ है। तो आर्टिस्ट को मुझे भी बड़ा शौक है आर्टिस्ट का। लेकिन बाकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी आपको कोई बात हो या कोई हमारे फ़ोन, हमारे लाइक कोई भी सेवा हो, हमारे फ़ोन 24 घंटे ऑन रहते हैं। मेरी तो ऐसी आदत है, मुझे रात को कोई 12 बजे भी फ़ोन करवा कर मैं ना भी फ़ोन रहा हूँ तो मैं फिर भी उसको फ़ोन करता हूँ, यार किसी का फ़ोन आया, किसी को काम होगा, तो भी उसने मुझे ये याद किया है रात को 12 बजे। तो हमारी तरफ से जो भी हो हम उसके लिए पीछे नहीं होंगे। बाकी बड़ी मुबारकबाद है कि आपने, जैसे मेरे एक साथी ने पहले ही बताया कि खूबसूरत पहाड़ियों के बीच खूबसूरत मुशायरा, ये बड़ी इतने ऊपर आके इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया इसको। क्योंकि अगर आप इसको पिछले जो रीत चली आई उसको आपने जिंदा रखा तो यही रीत आगे बच्चे भी जिंदा रखेंगे, ये सदियों तक चलती रहेगी। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ में आप खसूसी निगाह है कि जिससे हम लोग इस तरह फैज़याब हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम में बहुत सारे सुखन शनास हैं,
राइटर्स हैं, कलम के साथ जिनका ताल्लुक है, कागज़ के साथ जिनका वास्ता है, अदब के साथ जिनका लेन देन है। और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारे इलाके के बहुत सारे ऐसे लोग कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन किताब फहमी का और सुखन शनासी का जो मलका उनको हासिल है, बहुत सारे अशार उनको अजबर होते हैं कि जो शायद बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी उस चीज़ से महरूम। ये खुदा की करम नवाजी है कि जिस कदर हमारी धरती को खूबसूरत बनाया है, इसी कदर यहाँ के लोगों के जहन और कल्ब को भी जो है वो अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता की है। मैं इंतहाई ममनून हूँ इंतज़ामिया कमेटी का कि जिन्होंने मुझ जैसे कम इल्म आदमी को इस कदर बेहतरीन, इस कदर खूबसूरत महफिल में न सिर्फ मदऊ किया, बल्कि आपने सुना होगा दुनिया में कोई शख्स अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। कभी नहीं सुना होगा कि फलां आदमी ने अपने साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन आज की इस महफिल में रियाज साबर साहब वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपने साथ नाइंसाफ़ी करके मुझे सदारत दी। मैं हकीकत मानूं में कि जिस महफिल में रियाज साबर साहब जैसा उस्ताद शायर मौजूद हो, वहाँ अगर मैं सदारत करूँ तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कम अज़ कम जेब नहीं देता। बहरहाल ये आपका बड़ापन है और इंसान को बड़ा होने के लिए कई बार छोटी छोटी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि जिस महफिल में रियाज साबर, अयाज सैफ, सलीम ताबिश, इस तरह की शख्सियात मौजूद हों, हमारे बेहतरीन नाज़िम इजलास हमीद अनीस साहब मौजूद हों, बरकत शाह साहब, बाकी तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मेरे लिए सब के सब मोहतरम हैं। वहाँ आपने ये एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर सौंपी थी। मैंने अपनी कम इल्मी के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक इस पर जो है वो एक तफसील के साथ ये पूरा तबसरा किया है, लेकिन अगर मैं उसमें चला जाऊँगा तो ये वक्त का ज़ियाँ हो जाएगा। ये इस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मुशायरे के बाद। बहरहाल 2-3 बातें मैं अर्ज़ करता चलूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उस्ताद शुरा से हट के उनसे चूँकि मैं भी फैज़ हासिल करता हूँ अदब का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते, जिस तरह से डॉक्टर गुलाम जिलानी ने ज़बान के साथ इंसाफ करते हुए अल्फाज के बेहतरीन तरतीब के साथ साथ उसको तरन्नुम के सांचे में ढाला, अयाज सैफ साहब ने ढाला, तो ये हम नौजवानों के लिए या जो बाकी नौबश्क लोग हैं उनके लिए एक तरह का जो है एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बन जाया करते थे। मैं अक्सर अपने साथियों से कहा करता हूँ, तलख नवाई माफ, कि ये कोई ज़रूरी नहीं, सदाम सारफ से मैं बात कर रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम ज़्यादा लिखें, हम ज़ूद नवीसी इख्तियार करें, हम बहुत ज़्यादा लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर अहमियत की हामिल है ये बात कि हम जितना लिखें वो चाहे कम ही हो, लेकिन वो की आस रखो। तबीब उम्मत नज़ुल रहमत निगाह मुर्शद की आस रखो। गौसे गौसा पीर मीरा की मेर हो जाए पड़ास रखो। वो दो जहां वो सतार वाली गफार भी है कहार भी वो दो जहां वो सतार वाली गफार भी है कहार भी वो बख्श दे गो गजब नहीं कर से उम्मीद इज्जत की खास रखो। जमानो उसको चलानो उसने वो कादर है जे करीम सुनो। जमानो उसको चलानो उसने वो कादर है जे करीम सुनो। वो काटा पाता की खातर है में मजाज दिल क्यों उदास रखो। एक गजल का चंद इशार जरा वक्त ही दसूं। और क्यों वारिद नाल वसीला क्या है इश्क कदे संगीना क्या है। वारिद नाल वसीला क्या है इश्क कदे संगीना क्या है। जन्नत नाल अमल गया लब है बासिया कद कबीला गया है। तो अगर मारते हैं तो मार के देख लो, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, हम किसी से कोई वो नहीं, कभी हमने तावन नहीं कहा मांगा हमने, और किसी से हम खुशी से अगर हम अपनी महफिलों को सजाना चाहते हैं तो ये अगर सियासत की नज़र करना चाहेंगे तो ये कभी भी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा जी। तो मुझे लगता है कोई भी शायर कोई भी अदीब ये बर्दाश्त नहीं करता। मुखलसी से अगर हम ये करना चाहते हैं तो मुझे लगता है करना चाहिए और तावन इसका देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्दी करेंगे। और एक बात और भी मैं आपको कहूँ, SDM साहब ने मुझे सुबह कॉल किया था, DC साहब की मसरूफियत थी, वो जम्मू चले गए। SDM साहब की वालदा की सेहत जो ठीक नहीं थी वो श्रीनगर है। तहसीलदार साहब की भी कोई मजबूरी थी तो नायब तहसीलदार साहब आगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी आई है। बहरहाल SDM साहब ने कहा कि आज के 15 दिन बाद 10 दिन बाद जो है एक मुशायरा जो है बाज़ाब्ता होगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तावन होगा।
उसके लिए आप सारे मेहरबान यहाँ मौजूद हैं, तो आप एक डेट जो है वो बता देंगे, इंशाल्लाह वो मुशायरा भी हम जो है ज़रूर करवाएंगे। जो इंतज़ामिया ने जो है SDM साहब ने और DC साहब ने कहा वो ज़रूर इंशाल्लाह हम करेंगे और हम वो कर लेंगे। लेकिन ये जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि अदबी जो महफिलें हैं, ये महाफिल को हम सजाने की जो है ज़रूर कोशिश करते रहेंगे। इसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमें कितनी भी रुकावटें आएँ तो हम इंशाल्लाह उनको कभी भी अपने रास्ते में हायल नहीं होने देंगे। आप दुआ करें और आप मेहरबानों की दुआओं की ज़रूरत है, हमारे बुजुर्गों की, भाइयों की। और मैं बिलखुसूस जो है मेरे सहाफ़त के जो दुनिया से मेरे बरादर अकबर में कहूँगा, मेरे सीनियर साथी अमीरुद्दीन जरगर साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अज़ीज़ सजाद साहब हैं पीर पंजाब स्पीक से, और दूसरे भी जितने भी यहाँ लोग आए हैं, मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैं मौलवी मंजूर साहब का जो है इसमें बड़ा कलीदी तावन भी रहता है और मुझे हमेशा मौलवी साहब की जो वो रहनुमाई रहती है, तो मौलवी साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और बाकी जितने भी अगर किसी का नाम रह जाए तो असल में मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आज थोड़ा सा दुखी भी हूँ। मुशायरा हमारा कामयाब हो गया और बेमिसाल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इसको ख़राब करने की कोशिश की तो ये चीज़ जो है मुझे बड़ी चुभी है आज, तो इसके लिए मुझे बड़ी तकलीफ है। तो बाकी मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।